साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों 16 जून को हम लोग बिहार के धरती सहरसा में आ रहे हैं अपने सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। विश्व भारती जन सेवा संस्थान बिहार की गवर्निंग कमेटी के द्वारा वहाँ बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष भाई केशव चौधरी जी के नेतृत्व में और प्रदेश कमेटी बिहार के नेतृत्व में सहरसा में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सहरसा और उनके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, 3-4 ज़िले के लोग उस मीटिंग में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम स्थल स्टेशन से बगल में ही विवाह मंडप हॉल है, उसी में होगा। आप तमाम सहरसा वासियों, अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों के वासियों से मेरा आग्रह होगा कि इस कार्यक्रम में जरूर आवें। साथ ही साथ 29 जून को नागपुर हिंदी साहित्य सभागार में एक मीटिंग होने जा रहा है महाराष्ट्र में। वहाँ भी नागपुर के जितने भी जिला कमेटी के लोग हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, वो तमाम लोग उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जो भी साथी महाराष्ट्र के हैं, जिनका सहारा में लाखों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, उस मीटिंग में आ सकते हैं। तो ये 2 मीटिंग अभी तत्काल फिक्स हुआ है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी मीटिंग होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी और तमाम जगह हम लोग पूरे देश भर में हर राज्य में जाने का प्लान कर चुके हैं। तमाम राज्यों में प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, तहसील कमेटी, सारा हम लोग बनाने का पूरा कार्य रूप दे चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसके पीछे का कारण यह है साथियों कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सहारा इंडिया से हम लोग भुगतान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ सहारा इंडिया के जो अधिकारी हैं, जो बहुत ही गलत तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य कंपनियों में लोगों का पैसा निवेश करा करके और उन पैसे को हड़प लिए। देश भर से जो इनके पास पैसा हड़पा गया है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उन पैसे का जो इंटरेस्ट आता है वो इन लोगों का महीना में समझ सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा। और उस इंटरेस्ट के पैसे से इस देश के शासन, प्रशासन, मीडिया में जो लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनको ये मैनेज करने का काम कर रहा है, जिससे कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, इनकी संपत्ति को जब्ती नहीं हो पा रही है, इनकी निजी संपत्ति को जब्त नहीं हो पा रही है। निवेशक लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, घर छोड़ करके भाग रहे हैं। तमाम तरह की विसंगतियां इन सहारा के अधिकारियों की वजह से हुआ है। राज्य सरकार मौन है, केंद्र सरकार मौन है। न्यायालयों में हम केस लगा करके खड़े हैं, न्यायालय हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर हम लोग क्या करें? इसीलिए संगठन ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्द हम लोग सहारा के अधिकारियों को, जिनके नाम से वारंट निकल चुका है, उनकी गिरफ्तारी के लिए, साथ ही साथ सहारा इंडिया के जो तमाम संपत्तियां हैं, जो बहुत गलत तरीके से इन लोगों ने बेच दिया, जिसका पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी में जमा नहीं किया, उसका पूरा साक्ष्य हम लोगों के पास में इकट्ठा हो गया है। उन साक्ष्यों को हम लोग प्रशासन को दे भी दिए हैं। अब उसको जब्ती कराना है और जो क्राइम हुआ है उसके खिलाफ में इनको सजा भी करवाना है। तो जितने भी वारंटी अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, उन तमाम संपत्तियों को जब्त करने के लिए, इनकी निजी संपत्तियों को जब्त करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आने वाले नहीं, अगस्त महीने में ही मान के चलिए। हम लोग 14 तारीख की गवर्निंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद डेट की भी घोषणा कर देंगे और सरकार को नोटिस भी कर देंगे। तो अगस्त
महीना जो होता है वो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग अगस्त महीना से ही एक कार्यक्रम को शुरुआत कर देंगे और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, जब तक इन संपत्तियों की जब्ती ना हो जाएगी, आंदोलन रुकेगा नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सारा वो काम किया जो हम लोगों को संविधान के तहत में करना चाहिए था। हम लोगों ने न्यायालयों को पूरा प्रमाण दिया, सरकारों को पूरा प्रमाण दिया, जांच एजेंसियों को पूरा प्रमाण दिया और उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोगों के पास अंतिम रास्ता यही होता है कि हम लोग इन चीज़ों को करवाने के लिए अब सड़क पे आ जाएं। और इसी के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी तैयारी कर रहा है। सभी राज्य, सभी जिले में हम लोग जाएंगे, अपनी कमेटियों को बनाएंगे और पूरे देश भर से लाखों लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग कहीं पर बैठ जाएंगे कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इन संपत्तियों की जब्ती नहीं होगी, तमाम जो लोग देश विदेश में छुपे हुए हैं उनका गर्दन पकड़ करके कोर्ट के सामने नहीं खड़ा किया जाएगा। हम आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। तो साथियों, ये समय गुमराह होने का नहीं है। ये समय आंखें खोल करके जो चीज़ें चल रहा है उस पर आत्ममंथन करने का ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, सहारा के लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं कि मामला सहारा सेबी का है, तो मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। देश के किसी भी न्यायालय ने सहारा को भुगतान देने से रोका नहीं है, बल्कि सभी लोगों ने कहा है कि तुम भुगतान करो। कोई एम्बार्गो नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही इनको परमिशन दे दिया था कि आप जमीन बेचो और उसका पैसा सेबी में जमा करो और सहारा सेबी का केस खत्म करवा लो। लेकिन इन लोगों ने इसकी आड़ में कानून का धज्जी उड़ा करके रख दिया और देश का न्यायालय अपने ही आदेश को पालन नहीं करा पाया। चूँकि इनके पास पैसा बहुत है, भ्रष्ट लोगों को आसान तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जिससे कि आम निवेशकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये अंतिम घड़ी है। लड़ाई लगातार संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के अंतिम दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। करो या मरो का हम लोगों के पास में रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो साथियों, आप सबसे मेरी पुनः फिर से विनती होगी कि 16 तारीख को सहरसा की मीटिंग में भारी से भारी संख्या में आवे, ताकि आपके बीच हम लोग पूरी बात को आपको रख पाएँ कि सहारा इंडिया ने कैसे स्कीम किया, सहारा इंडिया से हम लोग कैसे अपना पैसा ले पाएंगे, सहारा इंडिया के भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे जेल के सलाखों तक पहुंचा पाएंगे। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम लोग सहरसा की मीटिंग में। साथ ही साथ 29 तारीख को नागपुर की मीटिंग में भी पूरी चर्चा होगी और उसके बाद बहुत जल्द हम लोग कानपुर का भी डेट आजकल में घोषणा होने वाला है। उसके बाद और भी कई राज्यों में हम लोग जाने वाले हैं। तो साथियों, संगठन के साथ जुड़े, हम लोगों का साथ दें। निश्चित तौर पर 2026 इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का समय होगा और 2026 हम लोगों का भुगतान वर्ष भी बन जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।